लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos mx into cos nx। That is d square plus d dash square operated on z equal to cos mx cos nx। नंबर 1। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम। एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट एम इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस आई उठा है ना, यानी प्लस माइनस आई लिख दें, आई और माइनस आई, तो फिर क्रम से इसमें तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है ना। रियल नंबर छोटे बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे बड़े नहीं होते, तो इसमें चाहे जैसे लिखे। Therefore CF equal to phi1 of y minus mx जो हो जाएगा y minus ix प्लस phi2 of y plus ix। CF आ गया तुरंत। नाउ पी आई इक्वल टू, एक काम पहले और कर ले, cos mx cos nx इक्वल्स टू 1/2 2 cos mx cos nx। इंटीग्रेट किया जाता है ना जिसको, तो पहले उसको हम ठीक से ठोक पीट के ठीक कर ले। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल्स टू 1/2 cos mx प्लस, यहाँ गड़बड़ कर दी है, ये भी गड़बड़ है, cos mx cos ny cos mx cos ny cos mx प्लस ny प्लस cos mx माइनस ny, ये रहा। पी आई इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर है ना, ऑपरेटेड ऑन cos mx cos ny इक्वल्स टू 1/d प्लस आई डी डैश d माइनस आई डी डैश ऑपरेटेड ऑन cos mx cos ny। फिर इसकी वैल्यू ये वाली लिख दिया जाए, 1/2 बिल्कुल बाहर, 1/d प्लस आई डैश आई डी डैश d माइनस आई डी डैश और ब्रैकेट में cos ऑफ mx प्लस ny प्लस cos ऑफ mx माइनस ny। ठीक भैया, इक्वल्स टू 1/2 विद इन द ब्रैकेट।
1/d प्लस आई डी डैश, ऐसे लिख दे इकट्ठे, d माइनस आई डी डैश ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ mx प्लस ny प्लस 1/d प्लस आई डी डैश इंटू d माइनस आई डी डैश ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ mx माइनस ny। इसकी नंबरिंग कर दे रहे हम 2। ये दो हिस्से हैं ना इसके, एक बार ये निकालो एक बार ये निकालो, लेकिन सुविधा है थोड़ा सा, इसमें हम n को -n से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा। इस पूरे हिस्से में जहां n है वहां -n कर दो तो ये हिस्सा आ जाएगा। तो सिर्फ एक का रिजल्ट निकालो, दूसरा सिमिलरली करके लिख देंगे। तो कुछ चीजें हम लोग नोट कर लें, नहीं जाना CF बराबर phi1 ऑफ y माइनस आई एक्स प्लस phi2 ऑफ y प्लस आई एक्स। थोड़ा सा भारी है ये, आराम से करते हैं, गलती हो जाएगी। नंबर 1/2 भी छोड़ दे रहे हैं। 1/d प्लस आई डी डैश d माइनस आई डी डैश कॉस ऑफ mx प्लस ny। तो अगर ये वाला हम 1/d माइनस आई डी डैश ले, इस पे ऑपरेट कराए, तो इस स्थिति में m की जगह क्या होगा? अब m खाली नहीं है तो कैपिटल M लिख देना है। कैपिटल M की जगह क्या है? d माइनस एम डी डैश आई है, ठीक है ना। और जो फंक्शन होता है f ऑफ एक्स वाई बराबर कॉस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 1/d प्लस आई डी डैश इंटीग्रल f ऑफ x कामा c माइनस एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/d प्लस आई डी डैश इंटीग्रल f ऑफ x कामा c माइनस आई एक्स डी एक्स, y की जगह लिखा गया c माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 1/d प्लस आई डी डैश इंटीग्रल ये कॉस एम एक्स प्लस एन वाई में n से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो एन सी माइनस आई एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/d प्लस आई डी डैश इंटीग्रल कॉस ऑफ m माइनस आई एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एन सी डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो, इक्वल्स टू 1/d प्लस आई डी डैश साइन ऑफ m माइनस आई एन इंटू एक्स प्लस एन सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x m माइनस आई एन, ये आ गया। अब c की वैल्यू इसमें रखनी है, यहां से c बराबर रखना है y प्लस आई एक्स। देखो ध्यान रहे, एक तो 1/2 छोड़े हुए हैं, हम केवल इतने हिस्से को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका जो भी मान आएगा उसमें हम n को रिप्लेस कर देंगे -n से, तो ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। इक्वल्स टू 1/m माइनस आई एन, ये वाला कांस्टेंट, 1/d प्लस
आई डी डैश साइन ब्रैकेट m माइनस आई एन इंटू एक्स प्लस एन सी, ये है एन सी, एन सी एन सी कितना होगा भाई, प्लस एन वाई प्लस आई एन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस आई एन 1 अपॉन डी प्लस आई डी डैश और साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई। समझ रहे हैं ना, ये जो माइनस आई एन एक्स है आई एन एक्स से कैंसिल हो गया, तो एक स्टेप पूरा हो गया है ना। काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको लेकिन इजी है। अब इस स्टेप में फिर वही कैपिटल M बराबर माइनस आई है एंड एफ एक्स वाई है साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस आई एन इंटीग्रल f ऑफ x कामा c माइनस कैपिटल M x डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस आई एन इंटीग्रल f ऑफ x कामा c प्लस आई एक्स डी एक्स कैपिटल M माइनस आई, और यहाँ y के स्थान पे है c प्लस आई एक्स, ध्यान रखना है। 1 अपॉन m माइनस आई एन इंटीग्रल ये साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन सी प्लस आई एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस आई एन इंटीग्रल साइन ब्रैकेट m प्लस आई एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एन सी डी एक्स। अब इंटीग्रल लिखे, साइन का इंटीग्रल माइनस कोसाइन होता है, तो ये हो गया बराबर माइनस 1 अपॉन m माइनस आई एन इंटू कॉस m प्लस आई एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एन सी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x m प्लस आई एन इक्वल्स टू माइनस दिस इंटू दिस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, कॉस m प्लस आई एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एन सी। देखो c बराबर है y माइनस आई एक्स है ना, तो एन सी कितना होगा, एन वाई माइनस आई एन एक्स, तो ये आई एन एक्स कैंसिल हो गया इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, ये आ गया। नंबर 2 1 अपॉन d माइनस आई डी डैश d प्लस आई डी डैश इंटू d माइनस आई डी डैश ऑपरेटेड ऑन क्या था, कॉस ऑफ एम एक्स माइनस एन वाई, ये था। तो इसका भी मान वही आएगा इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एन की जगह माइनस एन रख देना है, यहाँ कोई असर पड़ेगा नहीं। कॉस ऑफ एम एक्स माइनस एन वाई, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2 छोड़ आए थे ब्रैकेट के बाहर, 1/2 ब्रैकेट में दिस प्लस दिस
-1 अपान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस ऑफ mx प्लस ny -1 अपान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस ऑफ mx माइनस ny इक्वल्स टू -1 अपान 2 1 अपान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉमन ले लिए विद इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ mx प्लस ny प्लस कॉस ऑफ mx माइनस ny यहाँ तक आ गया। तो pi निकल गया, चाहे तो ये छोड़ दें और चाहे तो मन ये कह रहा है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर cos c प्लस cos d का नज़ारा दिख रहा है, तो उसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए। implies that pi equals to -1 upon 2 1 upon m square plus n square cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 cos c plus d करेंगे तो ny कट गया 2mx by 2 cos mx into cos ny 2 भी आएगा ना 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बड़ा अच्छा सा आ गया माइनस cos mx cos ny upon m square plus n square. The complete integral of 1 is dependent variable z equal to cf plus pi, that is z equal to cf phi 1 of y minus ix plus phi 2 of y plus ix minus cos mx cos ny upon m square plus n square, where phi 1 and phi 2 are arbitrary functions. ये कंप्लीट सोल्यूशन है। जिस देखो एक टाइप होता है, मैंने कहा था ना कुछ स्पेशल मेथड्स भी होते हैं पीआई निकालने के, तो यहाँ पे एक स्पेशल मेथड की हम चर्चा करेंगे, उसी के ग्रुप में ये वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। अब आप फील करना कि जनरल मेथड से ठीक है कि स्पेशल मेथड से ठीक है, झंझटें बढ़ जाती बिना मतलब। स्पेशल मेथड, स्पेशल अप्रोच लिख दे। क्या क्या इसमें बवाल है? लेट कैपिटल F of d dash be a homogeneous function of degree n, be a homogeneous function of degree n. Let f of xy be a function of ax plus by, and capital F of a b not equal to 0, then 1 upon capital F of d dash operated on sin of ax plus by psi of, सॉरी साइन निकल गया मुंह से, psi of ax plus by, ये डिग्री n का होमोजेनस फंक्शन है, d और d डैश का होमोजेनस फंक्शन है, डिग्री n है, तो n बार इंटीग्रल लगाना है n बार, और psi of v
फिर डीवी 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 एन बार लिखना है, तो उसको लिख दे रहे हैं डीवी एन। एक चीज छूट गया यहाँ पे, 1/F ऑफ ए बी, ये छूट गया। इंटीग्रल इंटीग्रल सो ऑन इंटीग्रल साई ऑफ वी डीवी एन, वेयर v is ax plus by। इसी में एक बात और बढ़ा दें, when f of ab equals to 0, when capital F of ab equals to 0, तब क्या करेंगे? We use the formula we use the formula 1/bd minus ad dash, इस टाइप का कुछ होना चाहिए, psi ऑफ ax plus by equals to x to the power n upon b to the power n into factorial n psi ऑफ ax plus by। इन फार्मूलों का प्रूफ फिलहाल हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत शौक है तो बुक से पढ़ लीजिएगा। एमडी राय सिंघानिया की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तगड़ी सी बुक है, सब कुछ दिया है उसमें। पहचान पब्लिकेशन से निकलती है, एमडी राय सिंघानिया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से एक बुक आती है, एक आती है एडवांस्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी जो क्वेश्चन हम किए ना वो इसी टाइप का है, ये टाइप का है। एग्जाम्पल 11, वही नंबर डालना है। क्या था? डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल्स टू cos mx cos ny, cos mx cos ny इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में cos ऑफ mx प्लस ny प्लस cos ऑफ mx माइनस ny, यही हुआ ना। 2 cos a cos b लगा दिए, यही था नंबर 1। इसका CF निकाल ही लिए तुम। CF बराबर जो भी था, हम माइनस आई पहले लिखे तो प्लस आई भूल गए, क्यों लिखे इसको बताओ, छोड़ो। PI की चर्चा करते हैं। कैपिटल F ऑफ डी डी डैश की जगह पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर विच इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, विच इज अ होमोजेनस फंक्शन of degree 2 also f of AB यानी कि f ऑफ mn इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसमें a और b अलग अलग है, a m है लेकिन b माइनस n हो गया। f ऑफ m कामा माइनस n आल्सो इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये सब लक्षण मिलाते चलिए। तो अब हम लिख रहे हैं नंबर 1, 1/2 छोड़ दे रहे हैं, केवल इसको उठा रहे हैं। पी वाई वाले हिस्से में 1/f ऑफ डी डी डैश ऑपरेटेड ऑन
साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कॉस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई, ये बराबर होता है 1/f(mn), 1/a और b, देखो a m है b मिलाते चलो, लिखा हुआ है सामने कैपिटल F ऑफ mn। 2 डिग्री का होमोजीनियस है तो 2 बार इंटीग्रल लिखेंगे, और इस पूरे को भी u लिख दो चाहे v लिख दो, क्योंकि हमको एक बार इसके लिए भी चाहिए u लिख देना है। तो ये हो गया cos u du where u इक्वल टू mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू 1/m² प्लस एन स्क्वायर। cos u का u के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रल करना है, तो पहली बार cos u का sin u हुआ, फिर sin u का माइनस cos u हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ cos u लिख दिए, इक्वल्स टू -1/m² प्लस एन स्क्वायर cos u, और u की जगह क्या लिख दें mx प्लस एन वाई। अगले वीडियो में ये सेकंड केस वाला क्वेश्चन उठाएंगे, कोशिश करेंगे ऐसा क्वेश्चन उठाएं जिसमें 2 क्वेश्चन ले लें, दोनों केस बन जाए, एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। नंबर 2, अब हम कैलकुलेट कर लें इस हिस्से के लिए 1/f ऑफ डी डी रेस कॉस ऑफ mx माइनस एन वाई इक्वल्स टू 1/f ऑफ mn डबल इंटीग्रल cos v dv dv where v इक्वल टू mx माइनस एन वाई इक्वल्स टू 1/m² प्लस एन स्क्वायर, वही cos v का 2 बार v के रिस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस cos v इक्वल्स टू -1/m² प्लस एन स्क्वायर cos v बोले तो mx माइनस एन वाई। देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी डी डैश ब्रैकेट 1/2 अगेन ब्रैकेट cos ऑफ mx प्लस एन वाई प्लस cos ऑफ mx माइनस एन वाई, ये रहा, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1/F ऑफ डी डी डैश cos ऑफ mx प्लस एन वाई प्लस 1/F ऑफ डी डी डैश cos ऑफ mx माइनस एन वाई। ठीक भैया, समझ में आ रहा है ना? तो ये हिस्सा भी हम निकाल चुके हैं और ये हिस्सा भी हम निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यूज रख दो 1/2 ब्रैकेट में -1/m² प्लस एन स्क्वायर cos ऑफ mx प्लस एन वाई -1/m² प्लस एन स्क्वायर cos ऑफ mx माइनस एन वाई, ये रहा। इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। तो एग्जाम्पल 11 में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस अप्रोच से भी निकाल सकते थे, अगर याद रहे तो। नहीं याद रहे तो अपना जनरल मेथड जो हम बता रहे हैं थोड़ा भारी पड़े तब भी वो ठीक है, कई मेथड्स जानने से कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। implies that pi equals to -1/2 into 1/m² plus n square cos of mx plus ny plus cos of mx minus ny equals to -1/2 1/m² plus n square 2 cos mx
कॉस एन वाई, 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस कॉस एम एक्स कॉस एन वाई अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उतना ही आ गया। फिर तो इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ मैं। अगले वीडियो में फिर इसी वाले स्पेशल अप्रोच पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल ढूंढ के लाएंगे जिसमें दोनों केस डिस्कस हो जाए, एफ ऑफ ए बी नॉट जीरो, एफ ऑफ ए बी जीरो। थैंक यू वेरी मच।